Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is chapter 17 of BNS जो offenses against property को डिफाइन करता है. आज सेक्शन 308 को हम कंटिन्यू करेंगे जो एक्सटॉर्शन से डील करता है. इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो कोई किसी इंटेंशनली किसी पर्सन को इंजरी में के फेयर में पहुंचाता है या उसके कोई नियर या डियर वन को किसी तरीके से डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है और उसको फियर में डालता है उसके रिलेटेड, तो और ऐसा करके कोई डिलीवर करने बोलता है उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको या उसके अलावा कोई साइंड या सील मटेरियल उसको उससे मांगता है जिसका कि वो कन्वर्ट कर पाएगा एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बाद में, तो कहा जाएगा कि कब यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट किया गया है. हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ उसको देख लेते हैं. एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफर्मेटरी लेवल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी. यहाँ पे ए जो थ्रेट कर रहा है जेड को कोई ऐसी डिफर्मेटरी वर्ड वो उसके अगेंस्ट पब्लिश करने का, अगर जेड ए को पैसे नहीं देता, तो यहाँ पे ही थस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, और इसका यूज करके मतलब वही डिफर्मेशन का डर देके उसको बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये चीज़ पब्लिश कर दूंगा जिससे कि मतलब तुम्हारी बदनामी हो जाएगी समाज में, लाइक ऐसा. तो यहाँ पे ए ने कमिट किया है एक्सटॉर्शन. बी इलस्ट्रेशन कहता है ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. यहाँ पे ए जो थ्रेट कर रहा है जेड को कि उसने जेड के बच्चे को अपने कन्फाइनमेंट में रखा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा है, यानी अपने कब्जे में किडनैप नो ओनली कन्फाइन कर रखा है. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है. अनलेस जेट विल साइन एंड डिलीवर टू ए प्रोमिसरी नोट बिल्ड बाइंडिंग जेट टू पे सर्टन मोनीज टू ए. यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि ऐसा उसने कहा कि उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, और जेट को बोला कि अगर जो तुम जब तक तुम एक साइन और सील को प्रोमिसरी नोट पे प्रेजेंट करके जब तक मुझे डिलीवर नहीं कर देते वो बच्चा तुम मेरे कब्जे में रहेगा, ऐसा उसने जेड को धमकी दिया, डराया. तो यहाँ पे जेड ने साइन करा और डिलीवर कर दिया जो नोट था प्रोमिसरी ए को, तो ये यहाँ पे माना जाएगा कि उसने कमिट किया है जेड के ऊपर एक्सटॉर्शन. सी इलस्ट्रेशन कहता है ए थ्रेटन टू सेंड क्लब मैन टू plug up Jed's field unless Jed will sign and deliver to B's a bond binding Jed under a penalty to deliver certain produce to B and thereby induces Jed to sign and deliver the bond. He committed the extortion. यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि जो जेड है उसने धमकी दिया कि ए ने धमकी दिया जेड को कि जो बी को एक उपज परिदित कराने के लिए शास्त्री युक्त बंद पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और बी को नहीं देगा, तो वह जेड के खेत को जोत डालने के लिए लटैत भेज देगा और इसके द्वारा जो जेड को वह बंद पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और प्रतिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है. तो यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने जेड के ऊपर एक्सटॉर्शन यूज किया है. डी इलस्ट्रेशन कहता है कि ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट dishonestly induces जेड टू साइन और फिक्स हिज सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए ने जेड को पुट किया को डाला ग्रीवियस हर्ट करने के फियर में कि ऐसा कर दो नहीं तो तुम्हें ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दूंगा. तो ऑनेस्टली जेड को एक साइन और फिक्स करने बोला, सील करने बोला एक ब्लैंक पेपर पे, और कहा कि डिलीवर कर दो ए को. जेड ने साइन और डिलीवर किया पेपर को जेड को ए को. यहाँ पे कहा जाएगा एज द पेपर, जैसे ही पेपर साइन और स्टैम्प करके ए को मिला वो कन्वर्टेड हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ए ने कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ पे ए को कमिट करा है एक्सटॉर्शन अगेंस्ट जेड.
उसके बाद ई है, इलिस्ट्रेशन नंबर ए कह रहा है ए थ्रेटन जेड बाय सेंडिंग अ मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट योर चाइल्ड इज इन माय पोजेशन। ए यहाँ पे थ्रेटन कर रहा है जेड को कि एक मैसेज भेज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड मी 1 लाख रुपीज़। और अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपीज़ नहीं सेंड किया तो ये इसको मैं डेथ कॉज कर दूंगा, मार दूंगा इस बच्चे को। तो ए थर्स इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। ये यहाँ पे जेड को इंड्यूस कर रहा है मनी देने के लिए। ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है 308 का, whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be with fine or with both। यहाँ पे 7 साल की सजा है या फाइन या बोथ, दोनों, ऐसा कंडीशन, 3 कंडीशन है। सब क्लॉजेस 3 कह रहा है कि whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempting to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also be 2 years or with fine or with both। सेम कंडीशन जो सब क्लॉजेस 2 में कहा गया था, यहाँ पे भी वही का है। तो 4 सब सेक्शन कहता है कि whoever in order to committing of extortion put or attempting to put any person in fear of death or grievous hurt of that person or to any other। यहाँ पे अब डेथ एक्सटॉर्ट कर रहा है किसके लिए, फियर में डाल रहा है डेथ और ग्रीवियस हर्ट के फियर में उस व्यक्ति को या कोई और व्यक्ति जो उससे रिलेटेड हो। शेल भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी उसको जिसके डिस्क्रिप्शन टर्म इम्प्रिजनमेंट होगा 7 साल एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सब क्लॉजेस 5 कहते हैं whoever commits extortion by putting any person in fear of death। जो कोई कमिट करता है एक्सटॉर्शन को किसी पर्सन की डेथ के फेयर में डाल के और या ग्रीवियस हर्ट, तो दैट पर्सन और ऑफ एनी पर्सन शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years होगा एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सब सेक्शन 6 कहता है whoever in order to the committing of extortion put or attempt to put any person in fear of a acquisition against that person or any other and having committed or attempting to commit an offence punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपली कि जो कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय है, वह 10 वर्ष तक की सजा जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। सब सेक्शन 7 कहता है whoever commits extortion by putting in fear of an accusation against that person or any other having committed the attempt to commit any offence punishable with death or with imprisonment for a life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years and or of having attempted to induce any other person to commit such offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालेगा कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या उसने करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से लायबल था, जिसकी जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट थी वो 10 साल तक की हो सकेगी, दंडनीय है, या उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए बेसिकली अबेट किया हो, उत्प्रेरित किया हो या करने का प्रयत्न किया हो, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने 308 का कमिट किया है
ऑफेंस और जिसका पनिशमेंट उसको 10 वर्ष तक की सज़ा और दंड से के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो ये था सेक्शन 308 ऑफ BNS। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 309 विच इज़ ऑफ रॉबरी एंड डकैती। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।